नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरियानवी हुड्डा पर। आज हम बात करेंगे कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी पर कि वहाँ पर हिजाब पर बैन क्यों लगाया जा रहा है और क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो ये सारी चर्चा करेंगे। उससे पहले ही आप क्लिप देख लीजिए जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहनकर कॉलेज के गेट पर खड़ी हैं और वहाँ के जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल हैं वो उनसे बात कर रहे हैं और उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो गाइज ये क्लिप देख लीजिए आप। इस हिजाब को लेकर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी होने लगी है और यहाँ तक कि ये राजनीतिक रंग भी इसने पकड़ लिया है। तो गाइज इसमें जो बीजेपी है वो जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उनका सपोर्ट कर रही है कि उनको ड्रेस कोड अपनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लड़कियों का सपोर्ट कर रही है। वो बोल रही है कि इनका अधिकार न छीने, ये मौलिक अधिकार है। गाइज ये मामला हाई कोर्ट तक पहुँच चुका है, सियासत से लेकर अदालत तक ये मामला पहुँच चुका है। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और ये विवाद कैसे खड़ा हुआ और ये सियासत यानी कि राजनीतिक से लेकर ये अदालत तक बात कैसे पहुंची। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई वो मैं बताता हूँ आपको। गाइस ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है जनवरी में उडुपी की एक गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर, मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब पहनकर क्लासेस में आती हैं। उसके जवाब में कुछ लड़के लड़कियाँ भगवा रंग का स्कार्फ डालकर गले में आने लगते हैं। उसको देखकर बहुत से दूसरे जगहों पर भी कर्नाटक में ये घटनाएं देखने को मिल रही थी, जैसे कि चिकमंगलुरु हो गया, बिंदूर, हासन, इन सभी जगहों पर भी ये ऐसी कंट्रोवर्सीज देखने को मिलने लगी है। तो गाइज इसके जवाब में जो कॉलेजेस होते थे उन्होंने दोनों पर, यानी कि जो भगवा स्कार्फ था और जो हिजाब था, दोनों पर बैन लगा दिया। बिकॉज ये सही भी किया गवर्नमेंट कॉलेजेस ने, बिकॉज वो रीज़न बन सकता था झगड़े का। लेकिन एक बात यहाँ पर ये नोट करने की थी कि भगवा रंग वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ज़रूरी नहीं दिखाता है कि आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं उनको अपना बाल छुपाना होता है, कोई फैशन या कोई रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि रिलीजियस को बढ़ावा या एक्सपोज देने की वहाँ पर उनकी कोई वो नहीं होती है। वो सिर्फ अपने बालों को छुपाना चाहती हैं। यहाँ पर वो ये नहीं होता है कि ये रिलीजन का प्रतीक है। हिजाब रिलीजन का प्रतीक नहीं है, वो लड़कियों का अपना बर्थ राइट होता है मुस्लिम गर्ल्स का कि वो अपने बालों को छुपा के रखें। वो वहाँ पर रिलीजन को एक्सपोज नहीं कर रही है। तो गाइज कॉलेजेस ने ये बात नहीं सोची, लेकिन दोनों पर बैन लगा दिया गया। मामले ने कैसे लिया राजनीतिक रंग। तो गाइज यहाँ पर एक बहुत ही घटिया चीज़ ये हो रही है कि इस मामले को अब हिंदू मुस्लिम बना दिया गया है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो ये बहुत ही घटिया नीच सोच है इंसानों की कि हर चीज़ को वो धार्मिक में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ये अब विवाद हिंदू मुस्लिम जैसा बन गया है और जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है आरएसएस पर कि आरएसएस कम्युनल हेट्रेड पैदा करने की कोशिश कर रही है हिजाब को लेकर, और वो समर्थन में उतरे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हिजाब गर्ल्स को। तो गाइज हिजाब गर्ल्स को सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस वाले और भाजपा वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं कि इसको बंद करना चाहिए। गाइज मुस्लिम गर्ल्स की सपोर्ट में राहुल गांधी ने अभी सैटरडे को ट्वीट किया है कि हम हिजाब उनके शिक्षा के आड़े आने में उनके भविष्य को छीन रहे हैं, हमारी बेटियों का भविष्य छीन रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं और वो भेदभाव नहीं करती हैं। तो गाइज ये बात भी बहुत ही अच्छी राहुल गांधी ने बोली है, जो बहुत ही मस्त ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि ये एक कम्युनल हेट्रेड जैसा मुद्दा बनता जा रहा है और हालांकि बन भी जाएगा, बिकॉज यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ जो मैदान में उतर आई हैं, तो अब यहाँ पर ये कम्युनल हेट्रेड ज़रूर फैलेगी। तो हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या सही है और क्या गलत है। गाइज जो सिद्धरमैया हैं, पूर्व सीएम ऑफ कर्नाटक, तो गाइज उन्होंने कहा है कि ये आरएसएस का एक एजेंडा है कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा यानी कि एजुकेशन से दूर रखें।
तो गाइज और उन्होंने पीएम मोदी पर भी अटैक किया है। मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो मोदी जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब वो चुप क्यों है, उनकी ये चुप्पी कुछ अच्छा नहीं बोलती है। बिकॉज़ यहाँ पर आप एक तरफ नारा लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब ये नारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिकॉज़ ना तो यहाँ पर बेटी बच रही है, जो बेटी अपने आप को सेफ रखना चाहती है, अपने बालों को छुपाना चाहती है, पर्दा करना चाहती है, आप उसके पर्दे को छीन रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि बेटी पढ़ाओ, अब यहाँ पर जो लड़की को आप कॉलेज के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं तो वो बेटी कैसे पढ़ेगी। अब यहाँ पर जितनी मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब करके पढ़ना चाहती हैं वो अपना हिजाब तो छोड़ेंगी नहीं। अब अगर हिजाब छोड़ देंगी तो वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेंगी। बिकॉज़ ये उनका बचपन का अधिकार है, ये अपनी उनकी एक बर्थ राइट है कि अपने आप को हिजाब में रखें। तो गाइज़ अगर आप अपने उस हिजाब को ही बैन कर देंगे तो लड़कियां कॉलेजेस में जाकर नहीं पढ़ पाएंगी। बाद में फिर मुद्दे उठकर आएंगे कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और 8 फरवरी को इस उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज के जो मामला है उसकी सुनवाई है 8 फरवरी को। और जो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचते ही जो सीएम हैं बसवराज बोम्माई, उन्होंने मीटिंग रखी थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ, तो और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इन्होंने फ्राइडे को मीटिंग रखी है। तो गाइज़ अब 8 तारीख को पता चलेगा कि हाई कोर्ट का क्या फैसला है इस चीज़ को लेकर। तो गाइज़ क्या कहता है हमारा देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 25 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी को भी उसके रिलीजन को मानने का अधिकार दिया गया है और उसको प्रैक्टिस करने का, यानी कि उसको वो अपना अधिकार है उसको कि वो अपने रिलीजन को कैसे भी चाहे प्रैक्टिस करे। और तीसरी चीज़ ये है कि उसको प्रचार करने का, उसको फैलाने का भी आदेश दिया गया है। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि जिससे कम्युनिटी में कुछ मतलब हार्मनी पीस अगर डिस्टर्ब हो रही है तो गवर्नमेंट यानी कि स्टेट्स गवर्नमेंट को भी ये आदेश है कि वो इन चीज़ों पर बैन लगा सकता है। लेकिन क्या हम और आप इस बात को सोच सकते हैं कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। क्या हिजाब को बैन करने से या हिजाब को अलाउ करने से इस्लाम का प्रचार होगा? क्योंकि हिजाब में उन लड़कियों के पर्दे की बात है। जैसे कि अभी कोरोना आया, कुदरत ने सबके चेहरे पर मास्क लगा दिया। अब जो लड़कियां अपने चेहरे को दिखाना भी चाहती थी वो अब नहीं दिखा सकती बिकॉज मास्क लगा हुआ है। तो गाइज उससे क्या भेदभाव करना कि जो चीज़ सिर्फ अब उसके बालों को छुपा रही है, उसका पर्दा है, वो अब उसको शेम आती है अपने आप को एक्सपोज करने की, तो वो अपने आप को छुपा सकती है। इसमें रिलीजियस को क्यों आप ढूंढते हैं, रिलीजन को क्यों ढूंढ रहे हैं? तो गाइज ये बहुत ही नीच सोच है। अगर ऐसी चीज़ें बनी रहेंगी देश में तो डेवलपमेंट कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। बिकॉज जितने भी आपने दूसरे कंट्रीज़ देखे होंगे जिसमें ये रिलीजन की फाइटिंग हुई, रिलीजन को लेकर भेदभाव बढ़ता गया, लड़ाइयाँ होती गई, झगड़े होते गए, तो वो देश आज को बहुत ही बर्बाद हो चुके हैं। वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में नाम नहीं आता उनका। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है और एक दिन डेवलप्ड भी होगा, आई होप एंड वी ऑल होप। तो गाइज़ हमको इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर रहना चाहिए। और कर्नाटक तो वैसे भी एजुकेशन में बहुत आगे रहता है स्टेट, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। जो यहाँ पर कुछ लोग इस मुद्दे को धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस हार्मनी और पीस को बाकी रखिए। बिकॉज़ हम और आप जितने भी इस देश में रहते हैं सब एक हिंदुस्तानी हैं, सब इंडियंस हैं। कोई भी मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो और क्रिश्चियन हो, ये सारे धर्म एक साथ जुड़कर हिंदुस्तान बनाते हैं। यहाँ पर रहने वाला हर नागरिक हिंदुस्तानी है। तो गाइज़ हम और आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और आपस की एकता को बढ़ाएं और इन सब चीज़ों से दूर रहें
और इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश करें। और हम सबको इस मैसेज को सब लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि ये जो स्कार्फ यानी कि जो हिजाब होता है वो किसी धर्म का नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कुछ हिंदू लड़कियां तक हिजाब स्कार्फ लगा लेती हैं बाहर निकलते टाइम। और आपने देखा होगा कि कुछ क्रिश्चियंस होती हैं जो नर्सेस क्या बोलते हैं नन्स, जो नन होती हैं और वो पूरा हिजाब करती हैं, पर्दा करती हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम यानी कि मुस्लिम ही ये सब हिजाब करते हैं। बस ये है कि उससे अटैच करने की कोशिश ना किया जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। और मेरे हिसाब से ये हिजाब पर बैन बहुत ही नीच सोच है गवर्नमेंट की। उसको मतलब अलाउ करना चाहिए, बिकॉज़ आप एक तरीके का उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। अभी उनके एग्ज़ाम्स होंगे और वो उनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली होगी, उनके कॉलेज फिनिश होने वाला होगा और आप ऐसा करेंगे जिसकी वजह से उनका फ्यूचर बर्बाद होगा। और आगे आने वाली जनरेशन जो मुस्लिम लड़कियां होंगी, जो पढ़ना चाहती होंगी, वो इस चीज़ से डर कर नहीं पढ़ेंगी कि वहाँ पर तो हिजाब बैन है, अगर वो पहन के जाएंगी तो भगा दी जाएंगी। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए। और ये एक नारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम सबको उसके ऊपर अमल करना चाहिए, उसके ऊपर हमको ही अड़े रहना चाहिए। और उससे ही आप देख सकते हैं कि ये नारा बहुत ही यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, बिकॉज़ हम उनके हिजाब को बैन करने पे तुले हुए हैं और उनको बचाने के बजाय उनको कॉलेज से भगा रहे हैं, यानी कि पढ़ाने के बजाय भगा रहे हैं। तो गाइस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है उसको ऐसे ही रखिएगा और हम सब मिलजुल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपके क्या राय है कि ये हिजाब बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए। आई होप कर्नाटक में सारी चीज़ें अच्छी रहें और वहाँ पर ये भेदभाव जल्द ही ख़त्म हो। वी ऑल होप। एंड तब तक के लिए बाय बाय। और आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।